लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तों वध शेयर करो। भाषा की सिखलाई समय जो भाषा की कुशलता प्राप्त करने लिए जितने असी 4 भाषा कौशल की गल असी करते आ रहे हैं। पहला जो है सुनन कौशल, बच्चा अपने जन्म समय तो सुनना शुरू करता है, फिर बोलना शुरू करता है। बोलन का कौशल असी कर चुके हैं। हुण ओहदा है पठन कौशल, फिर लिखण कौशल आएगा। यानी पढ़न का जो कौशल है इसनूं वाचन कौशल भी कहा जाता है, पठन कौशल भी कहा जाता है और पढ़न कौशल भी कहा जाता है। हुण असी जो सिक्ख्या दे कौशल ने ते 4 असी उन्हां विचों तीजा कौशल बारे गल करन जा रहे हैं, टीचिंग ऑफ रीडिंग स्किल। जो बच्चा पढ़ना शुरू करता है ਉਹਦੀ पढ़ाई ਵਿੱਚ ਕੀ सुधार होने चाहिए। जो ਅਸੀਂ अपने स्कूलों देखते हाँ तो अज पंजाबी पढ़े हुए बच्चे जिन्होंने छोटिया जमातों में डिक्टेशन कराई जाती है, रीडिंग कराई जाती है, पर जो हौली हौली उपरलियां क्लासां, मिडल क्लासां, सीनियर सैकेंडरी क्लासां में आते हैं, जो उन्होंने किताब पढ़ा के देखी जाती है तो उन्होंने कोल इन्ने अटका होंदे है, इन्ना ज़्यादा पॉज देंदे, इन्ना ज़्यादा अखरां नूं बना के बोलते हो कि मन बड़ा खिंचता है, मन बड़ा परेशान होता है कि बच्चा 12वीं आ गया पर इसनूं रीडिंग नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो साडी सिक्ख्या प्रणाली है ना, जो साडा एजुकेशन सिस्टम है, उस दे अंदर बच्चे नूं पास करना ही सब तो वड्डी तवज्जो की गल है। सब तो वड्डा ध्यान दिता जांदा बच्चा पास हो जाए किसी तरीके नाल। परंतु भाषा विच जे बच्चा डिक्टेशन नहीं कर सकता, बच्चा रीडिंग नहीं कर सकता, यदा मतलब भाषा में निपुण नहीं है। निपुण होने का मतलब वो 4 कौशल पूरे होने चाहिए। उन्होंने सुनन का कौशल आना चाहिए चंगी तरह, ਉਹਦੀ जे नहीं है तो प्रैक्टिस करानी चाहिए है। जे उन्होंने पठन का कौशल आना चाहिए है, बोलन का कौशल आना चाहिए है। जो बोलना सही नहीं जाता, मतलब वो सुनन विच और जो बोलन विच उसके कौशल सुधारन लई सानू कोई ना कोई उपाय करने की लोड़ है। जे बच्चा पठन करन समय गलतियां करता है, 12वीं तक आके भी गलतियां करता है, जिवें कोई अनपढ़ बंदा करता है या दूजी तीजी का बच्चा करता है, जे 12वीं भी उदा करता, फिर सानू सोचने की लोड़ है कि वो साडी जो शुरू तो जड़ पकड़ी है, उसने जो उसकी पढ़ाई लिखाई हुई है वो दोषपूर्ण हो जाता। मतलब उन्होंने किसी ना किसी पासों इन्हां कौशलों में ढाह लगी है। इत्थे पठन का मतलब है पढ़ना। पढ़न का मतलब जो बच्चा लिखण समग्री नूं प्रभावपूर्ण तरीके नाल सही ठहराव दे के पढ़ लैंदा है, कहने बच्चा पढ़न च बहुत हुशियार है, इसका मतलब उसनूं पढ़न की कला आती है। और कई बार क्लास इदां दे कोई ब्राइट बच्चे होंदे जिन्हां दी पढ़न की कला बहुत तेज़ होंदी है। छोटियां जमातों च पहली दूजी तीजी विच बच्चे इतने शार्प होंदे है, उन्होंने पता है कित्थे उहदा एक्सेंट किद्दां बोलना है, उहदा उतार चढ़ा किद्दां, उहदा कित्थे विश्राम देना है, कित्थे जोर लाना है। क्योंकि यह जो अंदर दी जो गुण दी जो नबज टोन वाली गल है ना, वो कई बच्चे जन्मजात होंदी है, पर क्योंकि हर चीज़ जन्मजात नहीं हो सकती, इस करके सिक्ख्या विच, जमात विच, सिखण प्रणाली विच उस चीज़ की स्पैशल ट्रेनिंग दी जाती है जिन्हों असीं 4 कौशल कहने हैं। हुण असीं पठन कौशल की गल कर रहे हैं भी लिखत समग्री नूं प्रभावपूर्ण तरीके नाल शुद्ध उच्चारण नाल पढ़ लेना और योग प्रवाह सही फ्लो दे नाल पढ़ लेना, इसनूं असीं पठन कहने हैं, इसनूं असीं पढ़ना कहने हैं, इसनूं असीं वाचन कौशल कहने हैं। परंतु एक गल इत्थे होर देखण वाली है भी लिपि नूं देख के पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। जिद्दां मैं अपना एग्जाम्पल लैना, गुरु ग्रंथ साहिब दा जो असीं पाठ करते हैं तो जयदेव जी का पदा आंदा है या फिर सहस्कृति के श्लोक, गाथा के श्लोक आते हैं, वो महंगी बाणी का मतलब है वो लिए अभ्यास करना पैंदा, वो ठहराव लिए, वो उच्चारण लिए, वो एक्सेंट लिए सानूं बहुत ज़्यादा जिहड़ा ना वो अभ्यास करना पैंदा है। क्योंकि पाठी तो पाठ करना, उन्हें पठन करना है, परंतु वो मीनिंग की है, जब तक मीनिंग समझ नहीं आएगा तो वो कीता होया पाठ व्यर्थ जाएगा। इसका मतलब वो कोई सकारात्मक वो प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, वो प्रोड्यूस कुछ नहीं होएगा। असीं जो जमात च लैंदे आ, बच्चे ने पढ़ तो ली कविता, परंतु वो मीनिंग की सी, वो मैसेज की सीगा वो नहीं समझ आया। इसका मतलब वो जो वाची हुई गल है, पढ़ी हुई गल है, पठन की हुई समग्री है, उसनूं लिपि नूं देख के, अखरां नूं देख के पढ़ लेना ठीक है, कोई गल नहीं, परंतु अर्थां ते भाव तो बिना उसका बोध नहीं हो सकता। जो तक बच्चा जो पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, अखर जोड़ के पढ़ रहा है, परंतु वो मीनिंग नहीं पता, उन्हें भावां तक नहीं पहुँच पा रहा, इसका मतलब अर्थां ते भाव का बोध भी जरूरी है। जे अर्थां ते भाव का बोध नहीं है तो फिर पठन जिहड़ा अधूरा पठन है, अधूरा जिहड़ा वाचन है। वाचन असीं 2 तरीके नाल लैंदे आ। एक जिहड़ा वाचन है वो मौन वाचन है। मौन वाचन का मतलब समग्री तुहाडे सामने है, लिखित समग्री तुहाडे सामने है,
ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਨਾ ਉਹ ਮੌਨ ਵਾਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਚਨ, ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਾਚਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵਾਚਨ ਦੇ ਦੋ ਨੇ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੌਨ ਵਾਚਨ, ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਚਨ, ਯਾਨੀ ਸਵਰ ਵਾਚਨ। ਹੁਣ ਸਫਲ ਵਾਚਨ ਦੀਆਂ, ਸਫਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ, ਸਫਲ ਪਠਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਾਠਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਕਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾ ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਪਾ, ਜੋ ਪੱਪਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧੁਨੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਖੱਖਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਖੱਖਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਥਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਥੱਥਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਪੱਪੇ ਔਰ ਧੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਖੱਖੇ ਔਰ ਥੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਕੇ ਔਰ ਦੱਦੇ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੁਟੀਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਧੁਨੀ ਬੱਚਾ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ। ਜੋ ਵੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਾਵ ਹੈ ਪਿਆਸ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਵਾਚਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਪਠਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਜਾਣਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਠਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲੀ, ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਨੇ ਪਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਉਹਦੇ ਲੈ ਅਲੱਗ ਹੋਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੈ ਬਣ ਰਹੀ ਉਹ ਵਿਸਮਿਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ, ਗੁੱਸੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, LPO 65 ਨੰਬਰ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਚਨ ਦੇ, ਪਠਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਅਰਥ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਪਠਨ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹਿਜ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਚਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਵਾਚਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੋਸਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ, ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਹਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਛੇਤੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਗਾ, ਪਠਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਚਨ ਦੇ, ਪਠਨ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਚਾਲਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਆਸਣ ਕੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਠਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਚਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਦਾਸ ਟੋਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੇ ਰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰੁਣ ਰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਸ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਸ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪਠਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਪਾਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਠਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਠਨ ਜਾਂ ਵਾਚਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪਠਨ ਕਰੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਚਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏਗਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਊਂਡ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਕੌਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਚਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਜਾਂ ਪਠਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਚਨ, ਪਠਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਚਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਾਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਕੌਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਜਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਪੀਬੱਧ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਪੀਬੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਖੇ, ਥੱਥੇ, ਪੱਪੇ, ਧੱਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਠਨ ਕਰਦਾ, ਪਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਦਾ ਲਿਪੀਬੱਧ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦੀ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬੋਧ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੀ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਠਨ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਾਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਚਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਚਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਵਾਚਨ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਵਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਚਨ ਮੁਦਰਾ ਦੀ, ਵੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵਾਚਨ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਾਚਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਾਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਚਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਚਨ ਮੁਦਰਾ, ਪੋਸਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਔਰ ਅੰਗ ਸੰਚਾਲਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ,
जे अध्यापक आउंदा है किताब खोल के पोडियम ते रख के या टेबल ते रख के पढ़ाना शुरू करता है और वो एक सुर एक लय नाल बोलदा जांदा है और बच्चे सुनते हैं और बच्चे ऊँग जाते हैं, बच्चे ढिले पै जाते, रुचि नहीं लेंदे ऐसे अध्यापक दे। परंतु जो अध्यापक अपने पूरी जोश दे नाल बच्चों के सामने खड़ा होकर एक चैप्टर नूं खोल के पुस्तक खोल के जो एक एक करके पढ़ाना शुरू करता है, अंगां दा संचालन होंदा है, उहदी अखां, उहदे होठ, उहदा जिहड़ा फेस है और उहदा जो पूरा शरीर है वो एक मैसेज दे रहा है। मैसेज का मतलब है भी वो एक अर्थां का संचार कर रहा है। जो मैं पढ़दा हाँ भी भारत बहुत महान देश है, भारत बहुत महान देश है, सिंपल गल है। मैं कहना भारत एक बहुत महान देश है। जो असीं इदां करते हैं ये पूरा जो अंग संचालन है, जो भाव मुद्रा है, उस नाल पता लगता है बाकी बहुत महान है। इस जगह पर अध्यापक दा और बच्चों का जो पठन है ना वो अखां दे संचालन और अंग संचालन ते बहुत ज़्यादा निर्भर है। जो सफल पठन है तां हुण यह अंग संचालन किस तरह का होवे और जो पढ़ना है जो खड़े होके तो खड़ना किस तरह है ताकि वो जड़ा जो असी पुस्तक लैफ्ट हैंड च फड़नी है और राइट हैंड जड़ा साडा फ्री होना चाहिए है। पुस्तक पढ़ते हैं राइट हैंड उसनू एक्सप्रैस करना, उसनू समझाना है, तो यह जो हथ है राइट हैंड सज्जा हथ है फ्री होना चाहिए है। उस तो अलावा पुस्तक किमें फड़नी है यह सारा वाचन मुद्रा च आंदा है। जो असी रीडिंग की गल करते हैं, मुद्रा की गल करते हैं, तो सानू यह पता लगता है भी जिहड़ी नज़र है ना, मान लो इत्थे लिखा वा आ चन, बच्चे ने असी छोटे बच्चे ने पाया ववा कन्ना चा और ना, बच्चे ने पहले ववा देखा, फिर चचा देखा, फिर नन्ना देखा, उन्हें पता लगा वाचन। फिर उस तो बाद वो एस अखर ते आ शब्द ते आ गया, उन्हें लगा माँ ऊदी मात्रा दा रा नू कन्ना, यह मतलब मुद्रा। छोटा बच्चा जो कोई वड्डा बंदा तुहाडे वर्गा पढ़ता है वो लिखता है वाचन मुद्रा। यह मतलब इको समय वो जंप मार के वो एक एक करके स्लो हौली हौली नहीं अखरां ते टप रहा, वो झटकियां नाल इन्हां शब्दां ते अपनियां अखां चलांदा है। इनू असी वाचन कौशल या पढ़न कौशल का जो है वो मुद्रा कहने। दूजी गल भी दृष्टि केंद्र का मतलब है भी जो मैं वाचन को देख रहा तो वाचन को देखते मैंने पूरा बोर्ड मेरी नज़रों में है, नज़रों में तो है, परंतु इस अखर दे ए वाले अखर मैनू मैं देख इसनू रहा पर जिन्ने आले दुआले दे अखर मैनू नज़र आ रहे, इनू कहते हैं आपां दृष्टि केंद्र। भी जो सब तो पहले एक शब्द ते ध्यान जाता है, फिर एक निश्चित घेरे के अंदर सानू सारे अखर जिहड़े वो क्लीयर या धुंधले नज़र आते हैं, तो मतलब सानू आस पास का एक पूरा जिहड़ा एक पूरा दायरा नज़र आता है। जो साडे वो दायरा तां वड्डा होंदा जो साडा जो पठन कौशल है वो विकसित हो जाता है। बच्चे लिए जो पठन कौशल है वो एक एक अखर ते रहंदा, वोवे नू कन्ना चचा नन्ना। बच्चे का जो दृष्टि केंद्र है वो एक एक अखर है, परंतु वड्डियां दा जो दृष्टि केंद्र है वो एक शब्द और शब्द तो आले दुआले दे घेरा है जिस बड़े सारे शब्द शामिल ने। तो जो दृष्टि केंद्र वड्डियां दा हुंदा है वो फिर ज़्यादा विशाल, यह सारी अभ्यास की गल है। तो अगले शब्द जिहड़ा है ना जो एक शब्द ते नज़र मारदा उस तो अगले चार अखर छड्ड के अगले शब्द तक उसका ध्यान पहले ही पहुँच जाता है। इसका मतलब वो पहले पूर्व तैयारी विच हुंदा है, बिना जाने सहज भाव विच अगले शब्द की तैयारी कर रहा होंदा है। फिर एक है दृष्टि विराम। दृष्टि विराम का मतलब है कि मैं पूरा बोर्ड पढ़िया, मैनूं ये पूरा बोर्ड पढ़ने वाचन पढ़न कौशन की सिक्ख्या, इन्ना पढ़न की लोड़ नहीं है, मैं तो दृष्टि पाई मैनूं पूरा पता लगे वाचन पढ़न कौशल की सिक्ख्या। मेरे मन मस्तिष्क नूं फोटोजैनिक पिक्चर खिंचण की आदत पै गई है। यदा मतलब भी कोई भी वाचन वाला कोई विद्यार्थी है जो कि अध्यापक है ओदा ए जो दृष्टि विराम है बहुत विकसित होना चाहिए। विकसित का मतलब भी वो जो एक पंक्ति पढ़ता है तो एक समय चार अखरां ते चार शब्दां ते जंप मारदा चलता है। इसका मतलब है वो एक अखर नहीं देखता, सगों 3-4 शब्दां तो शब्द तो लंघ जाती उसकी अखर, और इनू दृष्टि विराम कहते हैं। भी एक दृष्टि विच उहदे कितने सारे अखर उहदे पहले ही समझ आ जाते हैं। इस तरह उहदी जो रीडिंग है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। उस तो बाद है अखरां का ज्ञान। अखरां का ज्ञान शब्दों तो करा, जिद्दां असीं लिखिया माता, असीं बच्चे नूं पहले लिखता माता, मम्मे नूं करना तत्ते नूं करना माता। जो बच्चा माता सीख गया उन्हें वो फोटो खिंच ली इतने दिमाग में माता, यह तो माँ की साउंड निकली है, कन्ने की साउंड है, तत्ता और कन्ने की साउंड है। इस तो बाद फिर बच्चे को माँ और ता कन्ना और कन्ने की ज्ञान बाद च कराया जाता है। यह वाचन मुद्रा नहीं रीडिंग पोस्चर में आ जाता है सारिया गल्लां। उस तो बाद गल आती है उचित
नेत्र मुद्रा बई इस विच वही गल है बई जदों रीडिंग करते वक्रे वक्रे अखर ते नज़र नहीं रुक रही, पूरे समूह की पछाण बच्चा कर लैंदा, उस विच एक पूरे शब्द और शब्द अखर समूह या शब्द समूह की पछाण कर लैंदा। यह सारी गल वाचन मुद्रा च आंदी है। दूजी गल है भी उचित मुख मुद्रा का मतलब है शुद्ध उच्चारण। इस विच भी आएगा मुख मुद्रा का मतलब है भी वो बोलते समय अपने मुख की ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ने ना जिदा असीं कहने वर्ग, एक ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा छड़ दो, यയ്या ववा वावा राड़ा भी छड़ दो, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਨੇ वैसे यയ്या लल्ला वावा राड़ा भी है, उन्हां च किते ਜਿਹੜੀ जबान नहीं टकरा रही, परंतु जो उस तो बाद कवर्ग शुरू होंगे कक्का खखा गगा गंगा चचा छछा जज्जा चजाइयां, जो बच्चा बोलता है वाचन करता है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ पोस्चर है ना फिर देखना पैंदा है भी ਉਹਦਾ उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध उच्चारण स्थान पर जो मैं शुद्ध बोलता जो मैं शुद्ध बोलदा दोनों जगह पर मेरी जीव अलग अलग जगह पर टकराती है। इस करके कई जो लोग ने अपनी आंचलिक प्रभाव करके अपनी माँ बोली करके शाह नूं सा बोलते, सा नूं शाह बोलते हैं, वावे नूं बब्बा बब्बे नूं वव्वा बोलते हैं। इसका मतलब है उहदे उच्चारण का सही स्थान उसका ज्ञान इस वाचन प्रक्रिया में होना बहुत जरूरी है। और लास्ट गल है बई पुस्तक की दूरी 30 सेंटीमीटर आदर्शक दूरी है, आइडियल डिस्टेंस है। पुस्तक की दूरी 30 सेंटीमीटर, थोड़ा जा घट वध हो सकती है। और जो उसका कोण है, जो एंगल है बुक का वो 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब यह 90 डिग्री है, यह दूसरा है 0, तो ये विचकार जोड़ा है ना 45 डिग्री से जी बुक होनी चाहिए है। यह अखां के सामने जो आप जी गुरु ग्रंथ साहिब पाठ करते हो, इस विच देखो कितनी चंगी गल है, वो थले गद्दियाँ लाए ने, 3 गदेले लाए जाते हैं, एक अगे लाया जाता है, 2 साइडों पर लाए जाते हैं। वो साड़ी दृष्टि नूं सही एंगल ते ला ली है। असी देखते हैं जो उत्ते गद्दी लाई जाती गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप थले, वो स्वरूप थोड़ा उच्चा हो जाता है, एकदम तो 45 के एंगल च आ गया, लगभग 45 के। और जो पाठी है पढ़न वाला श्रद्धालु है उन्होंने बड़े आदर्शक तरीके नाल उसनूं पाठ कर सकता है। परंतु यही जे गुरु ग्रंथ साहिब की जे किसी सियाणे ने ध्यान ना दिता होंदा ते उसनूं पूरा विश्राम करा के पढ़ाया जाता, पाठ किया जाता, तो वह कंफर्टेबल ना होंदा, तो जो पाठ करने वाला श्रद्धालु है जल्दी थक सकता सी। इस करके साडे पुरातन पुरखियां ने उस थले गद्दियां लाने का प्रावधान बनाया। तो बहुत सुंदर गल है कि वो जो 45 डिग्री का एंगल सानू दस दिता, पहले दस्या नहीं, पर सहज विच साडे लई शरधा का कारण बन गया, शरधा का आधार बन गया। इत्थे ही पुस्तक नूं पढ़न लग्या जो साडा पुस्तक का तरीका है वो बिल्कुल 90 डिग्री नहीं है, बिल्कुल सामने। इस नाल की है भी यह जो एंगल है बिल्कुल सामने है और यह एंगल ज़्यादा लंबा हो गया। जो असीं इदां करते हैं 45 तो यह दोनों एंगल जिहड़े ने ना वो मेरे अखां सामने पैरल ने। इस करके जो कोण है 45 डिग्री राइट एंगल यानी राइट एंगल और स्ट्रेट तो विचकार 45 डिग्री, और जिहड़ा पढ़न समय जो बुक है वो लैफ्ट यानी खब्बे हत्थ होनी चाहिए है और सज्जा हत्थ फ्री होना चाहिए। यह जिहड़ियां सारियां गल्लां ने वाचन मुद्रा च आ जांदियां हैं। हाँ, हो सकता है तुहानूं इस एक अद्धा पॉइंट इस तरह लगा भी यह जिहड़ा पॉइंट है चुक के इत्थे लिआंदा जा सकदा सी, तुसीं अपनी सुविधा अनुसार इत्थे लिया सकते हो। हुण असीं गल करदे हां वाचन शैली दी, रीडिंग स्टाइल दी। स्टाइल हरेक दा अलग अलग है, हर बंदे तो बंदे जिहड़ी आंचलिक प्रभाव है या जो डायलैक्ट है या जिद्दां असीं पंजाबी दी, माझी दी, दुआबी दी और मालवे की गल करते हैं, पौंधी की गल करते हैं, हरेक का जो स्टाइल है बोलन का वो अलग है। इस तरह कोई बंदा किसी खेत्र विचों है, कोई बंदा पहाड़ी खेत्र है, कोई बंदा शहरी खेत्र विचों है, कोई बंदा प्रदेश इंग्लैंड अमरीका कैनेडा तो उस एक्सेंट का है। तो यह सारी जो गल वाचन शैली च रीडिंग स्टाइल च आ जाती है। रीडिंग स्टाइल च असी पहली गल करते हैं शब्द का उच्चारण, भी शब्द का उच्चारण का लहजा किस तरह है, उहदा एक्सेंट किस तरह है, कि वो शहरी है, कि वो अर्ध शहरी है, कि वो पेंडू है, कि वो परदेसी लहजा है। इसका ध्यान रखना यह वाचन प्रक्रिया में जो अध्यापक है ध्यान दिंदा है। दूजी गल है शुद्ध स्पष्ट अखर उच्चारण। इत्थे गल आई उच्चारण स्थान, जिद्दां असीं दस्सिया भी कोई दंती अखर हुंदे है जो जीभ दंदां नूं लगदी है, कुछ तालवी यानी तालू नूं लगदी है, कुछ जिहड़े होठां नूं लगदा पा फा बा पा मा। एच के जो 5 अखर है ना इन्हां दा जो स्थान है वो होठी है, होठां ते, इस करके होठी अखर कहाउंदे ने। यानी जदों बच्चा रीडिंग करे उसके उच्चारण स्थान और जीभ दे छूण का जिहड़ा स्थान है वो सही होना चाहिए। जे सही नहीं होएगा तो उसदा जिहड़ी रीडिंग स्टाइल है जो वाचन शैली है त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। आदर्श पढ़न समय अखरां ते उचित बल और विराम देना बड़ा जरूरी है। यह सारा वाचन प्रक्रिया में आता है। दूजे शब्दों तो वख करके हरेक शब्द नूं पढ़ना है और
वाक विच कित्थे रोकना है, कित्थे बल देना है, कित्थे पूर्ण विराम देना है, इस गल का पता सिखियार्थी नूं, पठन करने वाले नूं और पठन कराने वाले नूं पता होना चाहिए। अगली गल है भावां दे उतार चढ़ाव अनुसार धुनियां दा उतार चढ़ाव। जदों असीं कविता बोलते हैं, जो असीं कोई खुशी की कविता हास्य रस की बोलते हैं, कोई उदासी की बोलते हैं, कोई देश प्रेम की बोलते हैं, तो साडे भावां दे उतार चढ़ाव के अनुसार जिद्दां इमोशन है कविता विच या साहित्य विच किसी भी वनगी विच, उस विच भावां दे उतार चढ़ाव के अनुसार धुनियां दा उतार चढ़ाव हुंदा है, तां जो उसका सही संप्रेषण यानी उसका सही मैसेज जा सके। अगली गल है लय प्रवाह और गति दी। पठन समय लय ठीक होनी चाहिए है, उसका प्रवाह यानी उसका फ्लो ठीक होना चाहिए। फ्लो बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्लो रुक रुक के ब्रेका मारन वाला नहीं होना चाहिए। प्रवाह ठीक होना चाहिए और गति है एक नॉर्मल आदर्शक गति होनी चाहिए है। अगली गल है प्रभाव उद्दीपन। प्रभाव उद्दीपन का मतलब है जो कोई बंदा सही आदर्शक पाठन करता है, उसनों सही तरीके नाल पढ़ता है, तो पढ़न के दौरान जिदा असी साहित्य में रसां की गल की है भी करुण रस है, शांत रस है, हास रस है, रौद्र रस है, विभीत्स रस है, इन्हां जो असी पठन की गल करते हैं तो पठन के समय जो प्रभाव का उद्दीपन होंदा है, जो प्रभाव पैदा होंदे है, वो सारे वाचन शैली विच आंदे हैं। फिर एक कविता के भावां का अनुरूप है। जो असी कविता पढ़ते हैं या कविता के बराबर कोई होर रचना पढ़ते हैं तो फिर जो उसके भाव ने इस पठन द्वारा, इस शैली द्वारा उसके भावां का सही पेशकारी होनी चाहिए है। यह सन वाचन प्रक्रिया के दो रूप, एक वाचन मुद्रा है, उसका पोस्चर है, दूसरा है वाचन शैली, पढ़न का स्टाइल उच्चारण नाल संबंधित है और नाल उसदे धुनियां दे स्थान दे उच्चारण स्थान ते है, नाल उचित बल और विराम करके भावां दे उतार चढ़ाव अनुसार योग उतार चढ़ाव होना चाहिए है, लय प्रवाह और गति ठीक होनी चाहिए है और प्रभाव उद्दीपन बड़ा जरूरी है। जे किसी वीर रसी कविता नूं असीं प्रभावहीनता करके बच्चे सामने पढ़ते हैं तो बच्चे उसका रस नहीं ले पाते। किसी श्रृंगार रस की कविता नूं जे असीं बिल्कुल भाव विहीन होकर पढ़ते हैं तो भी उसका जो सारी अर्थ है ना वो अनर्थ हो जाते। इस करके इस गल का ध्यान देना जरूरी है भी वाचन कौशल समय वाचन मुद्रा और वाचन शैली नूं विशेष तौर पर घड़ना अध्यापक की बहुत जरूरी है, तां जो बच्चा उसके अधीन है, जिसने कि उसको परफेक्ट होके उसको निपुण होके निकलना है, उससे जो चारे कौशल ने वो पूरी तरह वो निखरे होने चाहिए है। पहला सुनन कौशल, दूजा बोलन कौशल, तीजा पठन कौशल और चौथा असीं करांगे लिखण कौशल। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तो वध शेयर करो।